हेलो फ्रेंड्स, एक और ग्लू रिपेयर का वीडियो हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। और ये रिपेयर 9 सितंबर 2020 को हैदरगढ़ की अपलाइन में किया गया था। इसमें दिक्कत ये थी कि इसका एक बोल्ट ऑलरेडी टूट कर गायब हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। और 2-3 बार इसका फेलियर का भी रिपोर्टिंग था, इंटरमिटेंट फेलियर का रिपोर्टिंग था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पूरा स्ट्रिप डाउन करके यानी पूरा खोल करके रिपेयर किया जाए। तो शुरू करते हैं। कुछ एक्टिविटीज प्री ब्लॉक हैं, कुछ एक्टिविटीज ड्यूरिंग ब्लॉक हैं। पोस्ट ब्लॉक स्पेसिफिक कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ब्लॉक एंड करने से पहले हम लोग कुछ देर वेट करते हैं और बाय रूल हम 30 km पिच कॉशन 24 आवर्स लगा करके रखते हैं, उसके बाद उसको रिलैक्स करते हैं। एक दो गलतियां इन्होंने रिपेयर में की है, उसको मैं बीच में पॉइंट आउट करूंगा। तो सबसे पहले प्री ब्लॉक एक्टिविटीज को देखते हैं। तो प्री ब्लॉक एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी है कि हम बोल्ट्स को प्रिपेयर करें। बोल्ट्स हमारे 6 बोल्ट्स हैं, 6 नट 6 बोल्ट्स, और दोनों तरफ वॉशर भी लगे होते हैं, बोल्ट की तरफ भी और हेड की तरफ भी। तो उसको ये आप इसको देखो, प्री ब्लॉक एक्टिविटीज। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ बोल्ट्स, जिसमें हम 1.5 गुना मतलब सरकमफ्रेंस का फाइबर क्लॉथ लेते हैं और उससे बोल्ट के जो शाफ्ट होता है उसको हम लपेटते हैं, और जो सिंपल धागा होता है उससे हम उसको स्पाइरली वाइंड कर देते हैं, जो आपको अभी वीडियो में दिखेगा। सुराख मारना भाई कपड़ों में। ये जो है बोल्ट है, और बोल्ट के ऊपर जो है एक कॉक लेयर जो है हम लगा रहे हैं, और इसको जो है धागे से लपेटा जा रहा है जिससे पूरी तरह से इस पर स्टे करे, से कपड़ा क्लॉथ जो है अपनी जगह पे स्टे करता रहे। और ये ऐसे ही इस तरह जो है 6 बोल्ट है, 6 बोल्टों पे जो है इस तरह से हम जो है सबको जो है धागे से जो है फसल कितने हो गए, 1 2 5 हो गए है हमारा। और इसमें जो है वासल लगा देंगे सबसे, इसका बोल्ट सब पे लगाओ यार इनका, ये दोनों को लगा देना। तरह जो हमारे जो है ये 6 बोल्ट जो है रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास 6 बोल्ट्स हैं और नट और बोल्ट। ये हमारे एक नट है लेग से और उसमें थ्रेडिंग हो रखी है नीचे की तरफ। तो हम इसके ऊपर फाइबर क्लॉथ का, जैसे लेग से इसका डायमीटर जो भी हो, और इसका डायमीटर एक्चुअली 24.5 mm होता है शाफ्ट का, और इसके हिसाब से जो इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा उसका 1.5 टाइम्स, मतलब कि यहां से शुरू करके एक बार लपेटेंगे, उसके बाद आधा टाइम्स और जाएंगे। इतनी चौड़ाई का फाइबर क्लॉथ, और लंबाई हम उस हिसाब से लेते हैं कि यहां से शुरू होते हुए करीब 1 इंच छूट जाता है। और जो लेंथ हमें लेनी है एक्चुअली वो उस पर डिपेंड करता है कि रेल की वेब की क्या थिकनेस है जो बीच में पड़ेगा, उसके बाद दोनों प्लेट्स की क्या थिकनेस है, जो दोनों तरफ प्लेट्स आएंगी, जो प्लेट्स हैं हमारी प्लेट प्लस 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, क्योंकि करीब करीब 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन दोनों तरफ का ले लेता है, प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी थिकनेस होती है, इतनी लेंथ का हम फाइबर क्लॉथ लेते हैं। और चौड़ाई मैंने बता दी कि 1.5 डायमीटर। उसके बाद जब फाइबर क्लॉथ को ऊपर लगाते हैं तो वो खुल जाता है, तो खुलने से रोकने के लिए जो सुई धागे वाले सिंपल धागे आते हैं उनसे हम स्पाइरली उसको बांध देते हैं। उसके बाद एक वॉशर हम अंदर डाल देते हैं, दूसरा वॉशर हम तब डालेंगे जब इस पूरे सेट को
रेल में जब रेल और प्लेट्स में जब ये घुस जाएगा तो दूसरी तरफ से दूसरा वॉशर लगाते हैं। तो इस तरीके से फाइबर क्लॉथ लगा करके, धागे से बांध करके और एक वॉशर अंदर डाल करके हम 6 के 6 बोल्ट्स को रेडी कर लेते हैं। ये भी हमारा प्री ब्लॉक एक्टिविटी यानी कि ब्लॉक से पहले की जाने वाली गतिविधियों में ये शामिल है। अगली गतिविधि देखते हैं। पहली ब्लॉक की एक्टिविटी थी हमें 6 बोल्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी प्री ब्लॉक की एक्टिविटी है कि जो हमारा प्लेट्स के ऊपर फाइबर क्लॉथ्स लगेंगे उनका प्रिपरेशन। ऑलरेडी एक पहले से हार्ड एक चैनल भी होती है, दोनों चैनल होती हैं, साथ में हम एडिशनल फाइबर क्लॉथ्स भी लगाते हैं। तो उनका प्रिपरेशन टोटल 6 कपड़े हमें बनाने होंगे इस तरह के। तो ये दूसरी प्री ब्लॉक गतिविधि है कि फाइबर कपड़े को प्लेट के आकार में काटना, जो लगभग 1 मीटर लंबी होती है, और उसमें 6 छेद करना। जो 6 छेद करने हैं वो 10 mm के होंगे, 10-10 mm के होंगे, और कुल हम 6 कपड़े काटेंगे। जैसे कि ये अगर आपकी रेल का क्रॉस सेक्शन है तो प्लेट के साथ एक आपका हार्ड चैनल लगता है, जो चैनल ऑलरेडी पहले से प्रीफैब्रिकेटेड रहता है, और साथ में हम 3 कपड़े की लेयर लगाएंगे। हर कपड़े में हम होल्स बनाएंगे हर कपड़ों में, और साथ ही साथ जब हम इसको रिपेयर कर रहे होंगे तो हर एक लेयर के बीच में ग्लू होगा, मतलब इसके बीच में भी ग्लू होगा, इन दोनों के बीच में भी ग्लू होगा, इन दोनों के बीच में ग्लू होगा, और प्लेट और आखिरी कपड़े के बीच में भी आपका ग्लू होगा। तो 3 कपड़े इधर, एक चैनल इधर, उसी प्रकार दूसरी तरफ भी एक चैनल और 3 कपड़े। तो कुल मिलाकर 6 कपड़े हमें काटने हैं। तो देखते हैं वीडियो। एक ग्लू प्लेट है, ग्लू प्लेट के ऊपर जो है ये क्लॉथ लगाया जा रहा है। क्लॉथ लगा चुके हैं, इसके बाद में जो इसमें होल किया जा रहा है। इस तरह जो है इसमें जो है 6 होल हैं, तो 6 होल में जो है इसका कपड़े को इस हिसाब से इसको होल हमको ऐसे करना है कि ज्यादा होल की साइज के बराबर है, उससे ज्यादा ना हो ना उससे कम हो, बिल्कुल एक्यूरेट जो है। इस तरह जो है दूसरी जो प्लेट है इस पे भी जो है हम ऐसे प्लेट को लगाएंगे और जो है उसमें होल करेंगे। जो है हमारे पास जो दूसरी प्लेट जो रखी हुई है, इसको जो है कैंची से जो है इसको हम काट रहे हैं। ये भैया मिला को पड़ा है दोनों ठेला जो है ये कपड़े को जो है उनकी साइज में पूरी तरह से काट लिए हैं। ये आओ, ये आएंगे उधर ले लेना। हाँ पकड़ा रहना यो पानी के। देखिए जो है ये प्लेट है लूड की, जो है इसके ऊपर जो है हम कपड़ा लगा रहे हैं, और कपड़ा जो है ये 3 लेयरों में लगा रहा है, जिससे पूरी तरह से हमारा जो है फिटिंग अच्छा रहे। तो मैंने बताया था कि एक गलती इन्होंने की है। इन्होंने जो फाइबर क्लॉथ है और जिसमें वो छेद कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो प्लेट में होल है उतना ही बड़ा कर दिया है, यानी 30 mm डायमीटर का होल किया है, जो कि गलत है। उससे ग्लू की लाइफ घटेगी, कम होगी। हमें उसमें सिर्फ 10 mm के होल करने हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल ऑफ द प्लेट। सेंटर को मार्क कर लें या गोला बना करके, फिर हमें 10 mm का ही होल करना है, बस छोटा सा छेद करना है। उससे होगा क्या कि जब हम ग्लू को रिपेयर कर रहे होंगे तो जो एक्स्ट्रा फाइबर क्लॉथ है 10 mm और 30 mm के बीच वाला, वो वहां पे कंजेशन क्रिएट करेगा, मतलब एक्स्ट्रा फाइबर क्लॉथ मटेरियल क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो फेलियर रेल के वेब के होल के एज यानी कॉर्नर से और बोल्ट के शाफ्ट के बीच में टच होने की वजह से जो शॉर्ट सर्किटिंग की संभावना बनती है,
वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच हमारा एक्स्ट्रा ग्लू मटेरियल और एक्स्ट्रा फाइबर क्लॉथ आ जा रहा है। तो ये एक छोटी सी गलती इन्होंने की है। और ये दो प्री ब्लॉक एक्टिविटीज हो गई हमारी। पहली प्री ब्लॉक एक्टिविटी थी बोल्ट्स का प्रिपरेशन। बोल्ट्स के ऊपर हम 1.5 गुना सर्कमफ्रेंस का फाइबर क्लॉथ लगा करके धागे से बांध दे रहे हैं। दूसरी प्री ब्लॉक एक्टिविटी थी हमारी कि हम 6 कपड़ों को काट रहे हैं प्लेट की लेंथ में और उसमें 6 होल कर रहे हैं। तीसरी प्री ब्लॉक एक्टिविटी है कि हम जो हमारी दोनों प्लेट्स हैं उनको उनके जंग को साफ कर दें। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा ऑलरेडी जंग उन्होंने साफ कर रखा है। जंग को आप 2-3 तरीकों से साफ कर सकते हैं। रेगमाल पेपर से मैनुअली हाथ से रगड़ के साफ कर सकते हैं और वायर ब्रश से रगड़ के साफ कर सकते हैं। ग्राइंडर से ग्राइंड करके हल्की हल्की ग्राइंडिंग करके जंग को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा एक हैंड हेल्ड जो डिस्क कटर आता है, उसी डिस्क कटर में लगने वाला एक 4 इंच डायमीटर का वायर ब्रश आता है। उस वायर ब्रश को लगा करके आप डिस्क वायर ब्रश से भी आप उसको साफ कर सकते हैं। तो हमारी प्लेट्स की जंग साफ हो जानी चाहिए। ये तीसरी प्री ब्लॉक एक्टिविटी है। इसके बाद चौथी प्री ब्लॉक एक्टिविटी हमारी आएगी कि हम 6 के जो हमारी ग्लू जो खराब है जिसको रिपेयर करना है उसके बोल्ट्स को गर्म करके, जहां जिस तरफ बोल्ट्स है उनको गर्म करके उनको हम रवा कर दें। ये भी प्री ब्लॉक एक्टिविटी में ही आता है। हालांकि ये काम करने से पहले हम 30 km पिच कॉशन ऑलरेडी लगा देते हैं। अभी हमारा ब्लॉक हमें मिला नहीं है, लेकिन हमने 30 km पिच का कॉशन लगा दिया और फिर हम बोल्ट्स को गर्म कर रहे हैं और उनको हल्का हल्का खोल करके उनको रवा मतलब कि चलने लायक बना दे रहे हैं, खुलने लायक बना दे रहे हैं। पूरा हम खोलेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी अभी ब्लॉक मिला नहीं है, लेकिन 30 km पिच कॉशन पे हम बोल्ट्स को ढीला जरूर करेंगे। तो ये हमारी चौथी प्री ब्लॉक एक्टिविटी है। तो प्री ब्लॉक एक्टिविटी में तीसरी गतिविधि है कि प्लेट के जंग को साफ करना, जो हम रेगमाल पेपर से साफ कर सकते हैं, वायर ब्रश से साफ कर सकते हैं, ग्राइंडर से रगड़ के साफ कर सकते हैं, या गोलाकार वायर ब्रश आता है जो कि डिस्क कटर में लगा उससे रगड़ कर साफ कर सकते हैं। ग्राइंडर और ये जो आपका वायर ब्रश है, गोलाकार वायर ब्रश, ये जो है बिजली से चलेगा। या फिर जंग साफ करने वाले लिक्विड भी आते हैं, उन लिक्विड को लगाकर भी साफ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम 30 km पिच कॉशन लगाते हैं और फिर बोल्ट्स को जो जॉइंट्स में लगे हुए हैं उनको गर्म करके ढीला करते हैं। देखिए हम जो है प्लेट जो है ग्रिल्ड प्लेट उसके बोल्टों को जो है रवा करने के लिए जो है अब उनको हीटिंग कर रहे हैं, जिससे हमारे बोल्ट जो है पूरी तरह से रवा हो जाए और खुलने में जो आसानी रहे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है जाम है, खुल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको हम हीट कर रहे हैं, जिससे हम पूरी तरह से ब्लॉक से पहले पूरी जो है तैयारी कर लें। और जैसे ही हमारे ये बोल्ट जो है रवा हो जाएंगे तो पूरी तरह से हम फिर ब्लॉक के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है और इसमें जो है लोड को जो है रिपेयर करने का जो मेन हमारा जो पर्पज है वो ये है कि इसका जो पूरा इंसुलेशन जो है बोल्टों का जो है बॉडी फोल्ड गया है और इसमें जो है बोल्ट जो है उसका जो है बोर्ड वाला जो है जोन वाला टूट गया है, तो इसको हमको जो है वापस से रिपेयर करना पड़ता है। और हमारा जो प्लेट है उसमें जो है रेल के हेड के नीचे उसमें भी गैप जो है ठीक हो गया है। बारी से हम जो है एक होल को जो है इसी प्रकार बोल्टों को जो है हीट करें।
जो है बोल्ट आराम से आराम से इसको खोल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे को भी हीट कर रहे हैं। इसी प्रकार एक एक करके सारे बोल्ट हमारे जो है हमने इनको हीट कर लिया है पूरी तरह से। हम ये जो है चौथा बोल्ट हम हीट करने जा रहे हैं। हमारे जो तीनों बोल्ट हैं ये पूरी तरह से जो है हम इनको आसानी से खोल सकते हैं। जिससे हमको ब्लॉक जिसे हम ब्लॉक जगह मिलता है तो हम आसानी से प्लेट को आराम से खोल सकें, जिससे हमारा ब्लॉक ब्रस्ट नहीं हो। देखिए जो है चौथा बोल्ट पे हमारा जो है करने जा रहे हैं। चारों बोल्ट जो है आपको जमा हो चुके हैं आसानी से हमारा जो है लास्ट बोल्ट जो है सारे बोल्ट जो है पूरे जमा हो चुके हैं। हम आसानी से बोल्ट्स को गर्म करके उनको ढीला कर देने के बाद हम कभी भी ब्लॉक ले सकते हैं और ब्लॉक मिलते ही हम बोल्ट्स को खोलना शुरू करते हैं। और ड्यूरिंग ब्लॉक की जो एक्टिविटीज हैं, जो ब्लॉक के दौरान की जनरल एक्टिविटीज हैं, वो शुरू हो जाती है। देखिए हमारा ब्लॉक जो है 2 घंटे का हो चुका है, 8:45 से 10:45 का। और हम जो है अब ये बोल्टों को जो रवा हुए थे अब इनको जो है पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं। इससे पूरी प्लेट आराम से आसानी से निकाला जा सके। से जो है शनि से जो है हथौड़े से जो इसको हैमरिंग कर रहे हैं। देखिए बोल्ट जो है काफी जाम हो रखा है। छोटा वाला सिम्मा लगा तो चोट लगेगा। इस तरह जो है बोल्ट हमारा निकल रहा है। बोल्ट नीचे करो थोड़ा। बोल्ट जो है हमारा ये निकल रहा है, ये निकल गया है पूरा। इस तरह जो है लेग से पूरा बाहर निकल गया है। दूसरे को करो। ये बोल्ट पूरी तरह से जो है निकल चुका है। वापस से हम जो है दूसरे बोल्ट को अब निकालेंगे। उधर से मारो, थोड़ी सी मारो उधर। अब दूसरा लगाओ। और ये दूसरा बॉल भी हम जो है निकालने जा रहे हैं। हैमरिंग करो तो ऐसे यार इस पे वापस से बॉल पे हैमरिंग कर रहे हैं। आराम से करोगे। देखिए बोल्ट हमारा जो है निकल रहा है। चला जाता है यार, ये बंदा जाता है ना बोल्ट चपक जाता हाथ। ये बोल्ट भी हमारे पास निकलने ही वाला है। इसी प्रकार हम जो भी बोल्ट है सारे बोल्टों को पूरी तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये निकल गया है। सारे बोल्ट्स के खुल जाने के बाद हम बोल्ट्स को बाहर निकाल देते हैं और नट बोल्ट्स को बाहर निकाल देते हैं। दोनों प्लेट्स को हम ठोक पीट करके जो है ढीला करके उसको खोल देते हैं। साथ में जो भी हमारा ग्लू मटेरियल और फाइबर क्लॉथ मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद हम जो रेल है वो भी काफी उसमें ग्लू चिपका रहता है, काफी उसमें फाइबर क्लॉथ चिपका रहता है, तो उसको भी साफ करते हैं, उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं वायर ब्रश से,
शार्प मटेरियल यानी पेचकस टाइप के शार्प मटेरियल से। देखिए हमने जो है ग्लू का जो है पूरी तरह से प्लेट खोल लिया है और सारे बोल्टों को हम पूरी तरह से अब इसकी जो है पूरी तरह से साफ करें। जो एक्स्ट्रा जिसमें मेटल है पूरा सब निकल जाए पूरा पूरी तरह से। इसको जो हम हर होल को जो है एक एक होल को करके हीट कर रहे हैं। ग्राइंड करो थोड़ा इसको, जनरेटर स्टार्ट करो, ग्राइंडर कर दो भैया। अब हम थोड़ा इसको जो है ये वाला सही है, ग्राइंडर से थोड़ी ग्राइंडिंग करेंगे इसकी। हाँ सही है। जो भी एक्स्ट्रा जो पूरी तरह से जो है जो रफिंग है पूरी तरह से स्मूथ हो गए। देखिए होल में जो है अंदर जो है छेद है उसको पूरी तरह से उसमें जो है ये नहीं करता रे फिर दूर थोड़ा इसमें जो है फंसा हुआ है तो जो है इसको पूरी तरह से साफ कर ले रहे हैं। एक नहीं चार इसके अलावा जो भी है पूरी सफेद के लिए जो है इसको साफ करने के लिए इसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड स्टार्ट करो यार, जो लोहार पीटा करना ग्राइंडर करो इसको पूरा करो जनरेटर स्टार्ट। क्या हुआ? लेके आओ इस तरह हमने पूरे जो है 6 होल है, 6 होलों को जो है चौथा उसको साफ कर लिया है। चलो हम जो है रेल के वेब पे जो एक्स्ट्रा मैटर है जो भी है जो मटेरियल है एक्स्ट्रा मटेरियल जो है रेल के वेब फ्लैंज और हेड के नीचे जो मटेरियल चिपका हुआ है उसको साफ करने के साथ ही साथ जो वेब में होल है हमारा उस होल के अंदर भी मटेरियल चिपका रह जाता है। हमारे बोल्ट के ऊपर जो लगा हुआ फेरूल होता है जो सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है उसका मटेरियल उसमें कई बार चिपका रह जाता है, तो उसको भी हम शार्प ऑब्जेक्ट पेचकस जैसे ऑब्जेक्ट से साफ करते हैं। या उसके लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट भी बनाया जा सकता है जो सिलिंड्रिकल हो और जिसमें वायर्स निकले हों बाहर की तरफ और उसको होल के अंदर डाल करके आगे पीछे करके जो उसको साफ किया जा सकता है। उसको भी साफ करने के लिए हमें होल को के अंदर जो है गर्म करना पड़ता है। देखिए हम जो है ये पूरा जो है सारे छेद निकाल लिए हैं और सारे बोल्टों को जो है साफ कर लिया है। और इसी तरह जो है रेल के बैक को रेल के ब्लैक पे जो है जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है उसको जो पूरी तरह से हम साफ कर रहे हैं और इसी तरह फ्रेम को भी हम साफ कर रहे हैं। हाँ ये वाला करो सही, ये चमका दो बिल्कुल। के बाद में सारे जो 6 होल है 6 होलों को पूरी तरह से हमने साफ कर लिया है, जिससे जो भी इसमें अपना इस तरह का जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था तो पूरी तरह से हमने साफ कर दिया है। ग्राइंडिंग करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी जो है इसको ग्राइंडर से रेल के जो है वेब को और फ्लैंज को जो है पूरी तरह से ग्राइंडिंग के अंदर कर रहे हैं, जिससे कोई भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है एग्जिस्ट नहीं करे रेल के। जब रेल पूरी तरीके से साफ हो जाएगी उसके बाद
जो हमारा गैप है दो रेलों के बीच में, उसमें हम टी को डाल देंगे। देखो यार कावा निकल रहा है ऊपर लगा है। इसके बाद जो अतुल कंपनी का इपॉक्सी का पार्ट ए पार्ट बी है, उसको 4:10 के रेशियो में मिला करके हम ग्लू बनाते हैं। और जनरली हम दो कटोरों में अलग अलग ग्लू बनाते हैं, और दो बंदे जो है एक साथ अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। पहला बंदा पहले कटोरे में जो ग्लू बना हुआ है उसको लेकर के लेफ्ट की तरफ से रेल पे ग्लू लगाना, फाइबर क्लॉथ पे ग्लू लगाना, प्लेट पे ग्लू लगाना, और उसको जो है लेफ्ट की तरफ से फिक्स करना। और दूसरा बंदा राइट की तरफ से जो है ग्लू को प्लेट पे, कपड़े पे लगा करके प्लेट को रेल पे फिक्स करता है। पूरा डालो, थोड़ा कम पड़ेगा ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा डाल दे, थोड़ा इसको हम एक पूरा हमारा जो है 1-3 जी, राम राम साहब। 1-3 जो है ये, राम साहब, राम इसको हम 1/4 के रेशो में जो है इसको मिक्स करते हैं। करना है जी, ग्लू रिपेयर हो रहा है। पत्थर न बना पाई है। 1/4 जो है इसका दोनों का जो है मिनट है, थोड़ा बाद में कॉल करिए। थोड़ा मटेरियल मटेरियल लेते हैं, इसको इसको मिलाओ, मिक्स करो। अब इसको हम जो है पूरी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। जैसे ये काट दो, सब ज्यादा हो जाए तो इसको हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको यार मिक्स करो। इस तरह हमारा जो है ये एपॉक्सी तैयार हो गया है। मिलाओ जल्दी मिलाओ। ये दूसरा है, ये दो गलना शुरू हो गया। और जो है मुझे तुरंत ऐसे रखो जैसे लगाने के लिए। दूर रखो, कपड़े उठा के लाओ, तीन उधर से तीन इधर दो। देखिए बीच की जो है ये टी पोस्ट में लगा दिया है। टी पोस्ट का मेन एक और दे इधर। टी पोस्ट का मेन जो पर्पज जो है ये होता है कि हमारे जो रेल के जो सिरे हैं वो एक दूसरे से सुनो, अब तैयारी स्टार्ट हो, बैठ लगा दे। सटे नहीं। अगर ये सट गए तो हमारा जो है ट्रैक जो है फेल हो जाता है, जिसके कारण जो है ट्रैक से फिर जो है हमारा पैनल जो है वहाँ पे स्टेशन मास्टर कक्ष में जो है रेड शो करेगा। इसलिए जो है टीका जो है हमको इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। रेडी आ गए। हमारा जो एपॉक्सी पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। यार पहले रेल लगाओ। इसको हम जो है पूरी तरह से रेल को जो है फ्लेंच में लगा रहे हैं। रेल में लगाओ पूरी तरह, दोनों तरफ से जो है लगाया जा रहा है, जिसमें आप वीडियो में पूरा देखेंगे। वेब में आप इसको जो है पूरी तरह से थोड़ा तेज चलाओ, हाथ करते चलाइए। उसको रेल के वेब में पूरी तरह से हम इसको पूरा बोल्ट और पाइप इधर डाल दो, जो भी लाए पूरी तरह से हम जो है इसको निकाल दो सबके। हमारा एपॉक्सी पूरी तरह से लगा है। पानी नहीं डाला, पानी कहाँ डाले हो? मसाला मिला चलो कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ से जो है हमारा लगाया जा रहा है। अरे बहुत ज्यादा नहीं लगा पा रहा सब यार। चलो कपड़ा ज्यादा गहरे नहीं जैसे लगा यार। क्योंकि हम जो है ये ट्रैक लगाएंगे इसके ऊपर में। अभी ढीला हो जाएगा। चलो लग गया। ओए एक आदमी बैठो ना उधर। और आने दो इधर थोड़ा। इस तरह से लेकर लगाने के बाद जो है हम इसमें जो है ये कपड़ा लगा रहे हैं वेब में पूरी तरह से। और पूरी तरह से ऐसे हम सेट करेंगे जिससे होल से होल जो है हमारा होल मिल गया ना, होल से होल मिल जाए। ऊपर लगाओ, होल से होल को हमने पूरी तरह से जो है मिला लिया है। थोड़ा ऐसे चुआ दे जगह जगह। दूसरी तरफ भी हम जैसे लगा दिया हमने। दिखाइए तो दूसरी तरफ भी पड़ा है वो ले लो। अरे बहुत ठंडा हो जाएगा। चलो इस पे लगाओ, इस पे लगाओ। फरमा पे लगाओ, फरमा उधर रखा है, फिर पीछे ध्यान दे। चलो भैया गरम हो रहा है। देखिए अभी सो है फाइबर तो फाइबर पे भी हम जो है ग्लू को जो है ग्लू पेस्ट को जो है लगा रहे हैं। चलो लगाओ लगाओ। पूरी तरह से कपड़े को जो है लगा दिए। पानी सूख जाता है। किनारे पैनल जो है हमारा ये कौन सी साइज से लगा, ठीक है? कैसे लगाना उसको पलट के देख लेना। पूरी तरह से जो है इसको ग्लू पेस्ट को जो है मिक्स करके पूरा कर दिया है। और इसको
भैया हट जा थोड़ा। दिल्ली में सूख जाएगा नहीं यार ये। हवा में ना सूखी। ऐसे लगेगा नहीं है? उल्टा 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 है ये, इसको फिर पकड़ो। देखिए मैं इसको फाइबर लगा रही हूँ इस तरह से पूरा फ्रॉक मिलाना। फ्रॉक से फ्रॉक मिल जाए खोल से, जिससे वो एक कपड़ा और लगा, एक कपड़ा और प्लेट लगाने में दिक्कत एक लेयर और दे। उसके ऊपर एक लेयर है, कपड़े की ओर लगा रही हूँ। इस पर लगा दो। कपड़े लगा नहीं लगा लेयर का। उल्टा 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 नहीं वो सही है, वो लगा रहे हैं। और देखिए इस फाइबर के ऊपर भी हम ग्लू लगा देते हैं, जिससे कपड़ों को लगाना है। ऊपर भी जो है लगाएंगे हमारा प्लेट। 15 मिनट हो गया। काटो लगाओ, लगाओ लेयर लगाओ एक और कपड़े की लेयर लगा देते हैं। अच्छी तरह सुराग मिलाओ, टाइट करो से प्रसाद। वापस से हम देखिए वापस से इसको सुराग, इस पे भी लगा, इस पे ग्लू लगा, ग्लू लगा इस पे। वापस से इस पे ग्लू लगा, एक लेयर और होगी ना। वापस से ग्लू लगा रहे हैं, एक लेयर है और एक लेयर इसके बाद हम लगाएंगे। कपड़ा में छूजे गाल फाड़ दे भैया। रुको अब इस पे लगाओ, प्लेट पे लगाओ, प्लेट पे लगाओ, प्लेट पे लगाओ। अरे गाड़ी का जाने तो देख लो गान में सब इतना एक बार ऐसा हुआ था, वो कर दिया, उसका दिया था। प्लेट पे भी देखिए हम जो है इस पे लगाओ, ग्लू लगा दिए हैं, फाइबर के ऊपर ग्लू लगा दी है और वापस से जो है कपड़े को जो है ग्लू लगा के वापस फिर इस पे एक लेयर लगा रहे हैं। और आखिरी लेयर लगा रहे हैं। हम नहीं उधर नहीं देखेंगे। क्या भाग रहा है? गरम नहीं है क्या? अजिया गरम नहीं है क्या? तू पकड़े रहो कितना आदमी है वहाँ? बस ये जो है देखिए हमने जो है इसी प्रकार अपना कुछ और मन से तुम इस पे ग्लू लगाओ। बोल्ट बना रहे हैं। बोल्ट इधर रख, यहाँ रख, यहाँ हम प्रकाश के पास रख। लाओ इधर पाइप निकाल दो उसके यार। पाइप को पहले दिन पहले नहीं कहीं पाइप लगाओ, पाइप लगा छोड़ो लो अपना से सूख जाएगा तो लगाओ, काट दो कैंची लाओ, कैंची ऐसे क्यों इस पे लगा के प्लेट लगा, वो लेयर और पड़ी अभी। जाओ एक मिनट रुको, रुको इसको रुको। तो दोनों तरफ जो है हमने ये खत्म हो गए। अब पाइप लगा दो उसमें। प्लेट पर रखो, प्लेट पर। अब तो खत्म हो गया, प्लेट पर रखो, प्लेट पर। इसमें बाकी इसमें से प्लेट के ऊपर लगाओ, इधर से ले लो। ग्लू जो है प्लेट के ऊपर भी लगा रहे हैं। कम लगाना थोड़ा। ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम जो है कपड़े को जो बैठाएंगे, होलसेल मिलाएंगे। तुम ज्यादा लगा दे बहुत लगा दिए। अरे क्यों ऐसे मत करो यार, पूरा कम रहे, कम पड़ जाएगा। हाँ बस आप कपड़ा लगा दो इसके ऊपर, बता रहे हैं इसके ऊपर। और ये हमारा जो है फाइबर को लगा दिया इसके ऊपर लगा, हमारा बहुत नहीं लगा है। पीछे के ऊपर भी हमने जो है थोड़ा अपना कपड़ा भाग नहीं इनका तो ब्लू पेस्ट को लगा दिया है। प्लेट सीधी उल्टी देखो पहले। प्लेट सीधी है। वापस जो है जिस पेज पे भी कपड़ा लगाने के बाद भी हम थोड़ा कपड़ा बराबर कर लो। लगा रहे हैं, जिलेकर सूख जाएगा। बोल्ट सेट ले रहा है, सेट हो जाएगा। ये आगे बहुत सारा हमने पूरा जो है था हमारा प्लेट उठा, सुराग मिला दे। कटोरी उधर प्लेट को जो है सारी सी हम एक जगह जो है बहुत तैयार है। इसको हम पूरा जो है प्लेटों को जो है दोनों बंद करो, टायर लगा, यहाँ जूता टायर लगा, तो सेट कर रहे हैं। एक बोल्ट लगा कोई सा भी। प्लेट टेढ़ी है, सीधी करो यार। ये पीछे रख दे यार, उधर कर दे, उधर दूसरा लगा है, उसको निकाले ना। हथौड़ी का प्लेट लगा दिया है दोनों तरफ। प्लेट लगाने के बाद में हम जो है अब बोल्टों को जो है इसमें अंदर जो है लगा रहे हैं। देखो सुराग देखो, पूरा जो है मिलाओ, अब सुराग जो है मिला रहे हैं, जिससे पूरी तरह से बोल्ट जो है पूरा सुराग में अंदर होती है। प्लेट मिलाओ, प्लेट मिला देखा नहीं। अब देखो अब देखिए हो गया, बोल्ट जो है हमारा अंदर चले गया है। इस तरह ये बोल्ट हमारा उधर एक रिंग और एक नट पकड़ा उधर। इसमें जो है बोल्ट में रिंगा लगाएंगे, और नट दोनों जो खोले चलने वाले लगाया जा रहा है। रिंगा है ना, कटापट कसो। लाओ रिंग चलाओ, रिंग चलाओ, छोटी दे पहले रिंग चलाओ। मारने दो, मारने दो।
गिरना ठोकने पाइप पे फटने का है पैर बचाओ लगाओ भाई लगाओ नहीं फट जाता है यार चलो लगाओ रिंग लगाओ दोनों तरफ से रिंग लगाओ बोल्ट एक बोल्ट आउट दे एक बोल्ट आउट दे दो बोल्ट है एक बोल्ट आउट चाहिए दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ है तुम्हें पैर लगे पैर के नीचे रखे हो ना बना दिया है देखिए अरे ये पुराने ना लाकर चाहिए थोड़ी सी मारो थोड़ी सी बना दिया इसको पूरा जो हमारा बोल्ट जो है देखिए पूरी तरह से अंदर गया है लागे को लगाओ इधर इसी तरह हमने जो हमारे रिंग सामने लगाना चाहिए बगैर रिंग के लगाना ना बोल्ट से रहा है प्लेट का लास्ट बोल्ट को भी हम लगाने जा रहे हैं ये देखिए रिंगा लगाओ इसमें रिंगा लगाओ इसमें भी रिंगा लगाओ ठीक है इधर आप तारे ढबरी परी है वो नई वाली लगाना नई वाली लगाओ पुरानी में लगाने से नहीं इसको जो हमने पूरा हमारा अंदर गया चुका है प्लेट में इसको रिंगा चला दिया है और वापस हम लगा रहे हैं हमने के बाद हम इसको बोल्ट को टाइट किया है हमारा हाथ पूरी तरह से हमने बोल्टों को जो है 6 बोल्ट है 6 बोल्टों को लगा लिया है अब बोल्ट को जो है एक एक करके हम जो है बोल्टों को टाइट कर रहे हैं अब पूरी तरह से हमारा जो है टीवी जो है पूरी तरह से सेट हो गया है हमारा ग्लूड जो बहुत अच्छे तरीके से जो है रिपेयर हो रहा है पूरी तरह से ग्लू भी लग चुका है सी भी बैठ गया है और बोल्ट में हमारे प्रॉपर जो है पूरे अच्छे तरह बैठ गए हैं और इजीली आराम से जो है वो वाला बड़ा कसे जा रहे हैं ये पड़ा सब इधर आओ एक आदमी इधर जो है ग्लू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है बोल्टों को जो है रवा खोलने में दिक्कत आती है कई बार मोस्टली जो है ग्लूडों में जो है प्लेटों के जो बोल्ट होते हैं वो काफ़ी जो है जाम होते हैं तो ज़्यादातर जो है बोल्टों को रवा करने में हमारा जो है ब्लॉक ब्रस्ट हो जाता है लेकिन ऐसा इसके आज जो ग्लू रिपेयर कर रहे हैं इसमें नहीं हुआ है हमारा आसानी से जो है हमने ज़्यादा हीट नहीं किया है थोड़े हीट में जो है हमारा जो रवा हो गया और आसानी से हमारे बोल्ट खुल गए हैं जिससे हमारा काम आसानी से होने जा रहा है इस तरह जो है इस तरफ जो है बोल्टों को पूरा टाइट करके और थोड़ा जल्दी हो जाए इसके लिए हम थोड़ा पाइप की हेल्प लेंगे पाइप लगाओ थोड़ा पाइप लगाओ इस तरह जो है हमारे बोल्ट जो किस रहे हैं बस इनको अब दूसरा बनाओगे क्लियर है फाइनली देखिए पूरी तरह से हमने बोल्टों को जो है टाइट कर दिया है पूरी पाइप की सहायता से जो है और फाइनली जो है अच्छी तरह टाइट कर दें जिससे कोई हमारा बोल्ट जो है कोई लूज नहीं रह जाए और एसएमटी का बंदा भी है यहाँ पे एसएमटी बंदे से भी हमने जो है बोल दिया है उसने जो है पैनल स्टेशन से बात करके चेक कर लिया है हमारा जो है आगे बढ़ो प्रॉपर जो है कोई रेट नहीं करा है पूरी तरह से हमारा सक्सेसफुली जो है ग्लूड जो है रिपेयर हो चुका है तो लास्टली देखिए हम इसको पूरी तरह से फाइनलाइज करने जा रहे हैं ग्लूड को और हैमरिंग करके चेक कर रहे हैं तो बोल्ट हमारा जो है कोई लूज तो नहीं रह रहा है तो अगर कोई बोल्ट लूज है तो हम इसको टाइट करेंगे और देखिए जिसे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं पाइप को लगा के पूरी तरह से धक्के से चेक कर रहे हैं तो बोल्ट जो है बिना न जाए ट्रेडिंग ना करो सीधे रखो उसको पूरा बोल्ट को पूरी तरह से करने के बाद आप हमारा जो है ब्लॉक अभी हमारा ब्लॉक जो है 10:45 तक है तो हमें प्रॉपर अभी 1 घंटा 65 मिनट हमारे पास में अभी बचा हुआ है तो 65 मिनट में हम इसको जो है सूखने के लिए छोड़ देंगे तो प्रॉपर हमारा जो पूरा भीड़ जो है पूरी तरह से सेट हो जाएगा अगर गाड़ी का अगर मूवमेंट भी होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और थोड़ा इसका क्या पूरा सूखने के बाद हम इसका जो है वो पैकिंग है इसको वापस से जो अटेंड करवाएंगे जिससे पूरी तरह से ब्लड जो है हमारा पूरा सेट हो जाए तो कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो फ्यूचर में
जनरली हम ग्लू रिपेयर के लिए 2 घंटे का ब्लॉक लेते हैं। 4 हमारी प्री ब्लॉक एक्टिविटीज हैं। ड्यूरिंग ब्लॉक एक्टिविटीज को भी आपने देखा। ड्यूरिंग ब्लॉक अराउंड 1 घंटे में हम रिपेयर को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो 1 आवर है वो हम ग्लू को सूखने के लिए, हार्ड होने के लिए छोड़ते हैं। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम ग्लव्स भी इसीलिए पहनते हैं ताकि अगर जरूरत से ज्यादा गर्म अगर हो जाए तो हम ग्लव्स को निकाल कर फेंक दें और हमारे हाथ को कोई डैमेज ना हो। 1 घंटे में ग्लू सफिशिएंटली हार्ड हो जाता है, सिग्निफिकेंटली हार्ड हो जाता है। हालांकि कंप्लीट क्यूरिंग, कंप्लीट हार्डनिंग उसकी होने में 1 दिन या उससे अधिक लग सकते हैं। तो पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटी एक ही है कि ग्लू रिपेयर करने के बाद जब हम ब्लॉक रिलीज करते हैं तो इमीडिएटली हम 30 kMP से कॉशन भी लगा देते हैं और कॉशन के डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं कि कॉशन हैज बीन इम्पोज्ड पोस्ट ग्लू रिपेयर एंड विल बी रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर्स। इस प्रकार ग्लू रिपेयर का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये हिंदी दिवस 2020 के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अधिक से अधिक इसमें हिंदी में ही डिस्क्रिप्शन है, ये बोला गया है, बताया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग इससे ग्लू रिपेयर के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।